बी पॉजिटिव न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आज से मल मास शुरू हो रहा है और मल मास को लेकर ग्रंथों में अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है और लोगों में मल मास को लेकर काफी भ्रांतियां हैं। तो इन्हीं सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। अपनी भारतीय संस्कृति में जो महीनों की गणना है वो पक्ष, नक्षत्र, योग, ग्रह, चाल इत्यादि सब देख के होती है। समय के भौतिकवादी प्रभाव में यद्यपि अधिकांश समाज उसे भूलता सा जा रहा है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ जो ये क्रम चलता है, उस क्रम में प्रत्येक तीसरे वर्ष में एक महीना अलग से होता है। कुछ कुछ दिन नक्षत्र के अनुसार, काल के अनुसार अलग निकलते रहते हैं। तो उन जो अलग दिन निकलते हैं तो तीसरे वर्ष में एक अलग सा महीना बन जाता है। इसलिए इस मास को अधिक मास भी बोलते हैं, जो सामान्य गिनती में नहीं आता है। जैसे अब इस वर्ष जो आज से मल मास प्रारंभ हो रहा है, इसमें आश्विन 2 हैं। आश्विन मास जो आता है, जो भादों के बाद आश्विन मास, तो इस बार आश्विन 2 है, अर्थात एक अधिक मास है आश्विन का, तो इसलिए अधिक मास बोला जाता है। तो 3 वर्षों का जो ये अलग समय निकलता है, वस्तुतः ये 3 वर्षों का एक प्रदूषण होता है जो अलग से निकलता है। तो प्रदूषण को सामान्य भाषा में, अपनी साहित्यिक आध्यात्मिक भाषा में मल शब्द भी कहा जाता है। 3 दोष माने जाते हैं, जैसे मल, विक्षेप, आवरण। तो मल अर्थात प्रदूषण, तो इसलिए इसको मल मास भी कहा जाता है, क्योंकि प्रदूषित सा समय होता है। इसीलिए इस महीने में कोई भी लौकिक सांसारिक दृष्टि से कोई नया प्रवेश नहीं होता, कोई शुभ कार्य नहीं इसमें होता, कोई विवाह उत्सव इस मास में नहीं होते, मल मास में, क्योंकि एक निषिद्ध सा मास। तो स्वाभाविक था कि मल मास को कुछ क्षोभ हुआ, निराशा हुई कि मुझे हर कोई घृणा की दृष्टि से देखेगा कि ये कैसा महीना है, प्रदूषण से भरा हुआ और नकारात्मक प्रभावों से भरा हुआ, कोई मेरे में कोई उत्सव नहीं होगा, सबकी एक घृणित दृष्टि है, हेटेड एक आई मेरे ऊपर रहेगी। तो तब ये महीना भगवान की शरण में जब गया तो भगवान कृष्ण ने इस मास को अपना नाम दिया, कहा, क्योंकि जब कोई प्रभु के पास आता है उनकी शरण में तो उनकी निराशाएं दूर करते ही हैं। तो उन्होंने निराशा दूर की और मल मास को एक सात्विक सा नाम दिया, पुरुषोत्तम मास, क्योंकि भगवान का स्वयं का नाम पुरुषोत्तम है। तो तब से ये महीना पुरुषोत्तम मास के रूप में भी जाना जाने लगा। और इस मास में लौकिक कार्य प्रारंभ इत्यादि नहीं होते, लेकिन आध्यात्मिक अनुष्ठान का इस मास में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं सकारात्मक भाव से ही समाप्त होता है। तो इसलिए इस मास में कुछ ना कुछ सकारात्मक गतिविधियां करते रहना चाहिए, कुछ आध्यात्मिक भाव बनाना चाहिए, कुछ धार्मिक अनुष्ठान होने चाहिए, ताकि इस महीने का नकारात्मक असर ना पड़े, सकारात्मक भाव बने। जीव गीता ने भी एक आह्वान किया है इस मास में, क्योंकि पुरुषोत्तम मास है। तो गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। तो जीव गीता ने एक आह्वान किया है कि पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय, जो बहुत छोटा है, केवल 5-6 मिनट लगते हैं पाठ में, उसका पाठ करें, उसका कोई अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, घर घर में कुछ ऐसा वातावरण बनाएं ताकि ये पुरुषोत्तम मास मल मास ना रहे, नकारात्मक प्रभाव ना रहे। और जो कोरोना वायरस का एक नकारात्मक प्रभाव अभी भी बाहर वातावरण में भी और लोगों के मन में भी पड़ता दिखाई दे रहा है, पुरुषोत्तम मास में किए गए कुछ सकारात्मक अनुष्ठान, पुरुषोत्तम योग का भाव
जो है वो कोरोना वायरस के प्रभाव को भी कम करने में निश्चित सहायक होगा। बी पॉजिटिव के सभी श्रोताओं के लिए